ब्लैक वाला दो, तो ब्लैक ब्लैक मार कर दो उसमें, वो वाला उसमें ऊपर से फिल कर दो। ध्यान दीजिए, इधर देखो, पिछले लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक बात करा हुआ था? हम लोगों ने बात करा हुआ था ऐसे ना, वो वाले ऊपर फंक्शन, नीचे फंक्शन, फिर प्लस में लिमिट का सम माइनस एक्स। अगर ऐसा दिखे तो सीधे सीधे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नोट, यही लिख देना। ऐसा था ना, हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया था। ऊपर कोई हमारा फंक्शन हो, नीचे कोई फंक्शन हो, और प्लस में इंटीग्रेशन हमारा 1 से अगर 3 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, इन दोनों के सम का डिफरेंट माइनस है, इन दोनों का सम डिफरेंट क्या हो, माइनस एक्स हो, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर सीधे क्या लिखते सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 2, आंसर क्या 1, ऐसे लिखते ना। यहाँ तक हमारे कंटेंट हो गए थे। यानी कि जो चल रही है स्टोरी वो प्रॉपर्टी नंबर किसी चल रही है, 4 की चल रही है ना। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डील करा हुआ था कि फर्दर अगर ऐसे कॉन्सेप्ट है तो कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है, इजीली। अब हम उन टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 पर ही, वो भी प्रॉपर्टी नंबर 4 बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, हट कर है। तो हम इसको पार्ट नंबर 2 कहकर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 का पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट क्या करते हैं, 2 करते हैं। क्वेश्चन अपना करो मॉड्यूल डीपीपी से, क्वेश्चन करो, और डीपीपी में क्वेश्चन है ना, तब से लगाओ, बैठे हो सब। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेस्ड, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम करना है कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट रिमूवल ऑफ एक्स, रिमूवल ऑफ एक्स, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं एक्स को कैसे रिमूव करें, ठीक है। जैसे फर्दर देखते हैं, हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमने जैसे बात करते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। जैसे देखिए, हमारे पास लिमिट कितनी चल रही है सर, 0 से पाई हमारे पास लिमिट है, 0 से पाई हमारे पास लिमिट है, इज इक्वल क्या है, आई है, ठीक है। एक्स साइन एक्स अपन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला कि जहाँ पर कुछ नहीं समझ में आए वहाँ पर क्या लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। तो यहाँ पर कुछ पहले अगर प्रॉपर्टी 4 लगाना आपने नहीं सीखा तो आपने बहुत बड़ा क्या करा हुआ है, पढ़ाई नहीं है, गुनाह किया हुआ है, एकदम बिल्कुल अपराध कर आप जा रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी देखो यूज कर लो। बस 3 केस में छोड़ देना, फ्रैक्शनल, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। उन केसेस में कंपलसरी है क्या लगता है अपना, मॉडुलस। उन क्वेश्चन में कंपलसरी क्या है सर, फिक्स है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ही लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक बार क्या कर सकते हो, यूज देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन का पैटर्न तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर आप सोच सकते हो कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, राइट ना। चलिए, तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर यहाँ पर बंदा एक्स नहीं होता तो देखिए नीचे वाला का डेरिवेटिव पर बैठा है, तो अगर इसको कॉस को अगर मैंने एक्स टी मानता तो ऊपर साइन एक्स अपर डी एक्स बैठा है, इसका डी टी बैठा है ना, तो डी टी हट जाएगा, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, tan इनवर्स, इजीली निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स आकर सर तकलीफ दे दिया है ना, सब्स्टिट्यूशन करने में थोड़ी तकलीफ है। अगर इसको आपने क्या माना, अगर कॉस एक्स तो टी माना, तो ये तो मान लेते डी टी मिल गया, फिर एक्स तो रह गया ना, तो तकलीफ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 अपना यूज करेंगे, ठीक है। देन यूज प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं सर, इन दोनों का सम, एक्स क्या यानी कि एक्स आपका दौड़ जाएगा सर, इन दोनों का सम माइनस एक्स, है ना। तो जहाँ जहाँ क्या है सर अपना एक्स है वहाँ पुट कर दो। प्रॉपर्टी नंबर 4 यही नहीं इजाज़त देती है सर, यहाँ पर पुट करिए कितना आएगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पुट करिए कितना आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, नीचे पुट करिए 1 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा, पाई, अभी इसको देखिए सर, पाई केस में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज, इन द केस ऑफ अ पाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज। तो पाई केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज नहीं होता इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोसाइन में रह जाएगा। अगर मैं साइन पाई माइनस एक्स लिखूँ तो साइन किस में जाएगा, तो पाई केस में चेंज होगा नहीं, तो साइन और यहाँ का एंगल चपक जाएगा।
उसके बाद देखनी है सर साइन, तो किस घर में सर, देखिए तो पाई में से कुछ घट रहा है, दूसरे घर में साइन होता है तो क्या होता है सर पॉजिटिव होता है, यानी कि सर पॉजिटिव निकलेगा, कहते हैं तो लिमिट 0 से पाई चला अपना, राइट ना, लिमिट 0 से पाई चला, पाई माइनस एक्स, ठीक है, साइन। नीचे वाला बंदा भी वैसे चेंज होगा, तो कॉस ही चेंज होगा। ये स्क्वायर को आप ऐसे भी सोच सकते हो, सबके ऊपर स्क्वायर बैठा है, ठीक है। हाँ, तुम ऐसे सोचोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये कैसे बात चल रही है। तो कॉस पाई केस में नॉट रहें तो कॉस कॉस में रहेगा, यहाँ का एंगल चपक जाएगा, चिन्ह देखना है सर। तो साइन क्या है, तो साइन दूसरे घर का है ना, पाई में से कुछ घटना दूसरे घर में कूदना, दूसरे घर में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, पर इसके ऊपर कौन बैठा है, इवेंट बैठा है, तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो एज इट इज उतरेगा ना इसे, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब सर हम लोग इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, और देन किंग का काम, उसके बाद किंग आते थे, किंग काम क्या था सर, किंग ऐड, किंग अगर क्या करेगा, ऐड, तो फर्स्ट और ए और बी को ऐड करेगा, तो क्या करेगा, ए और बी को ऐड कर तो 2y आएगा, इस पर और इस पर लिमिट सेम है ना, तो दोनों पर लिमिट मैं दे दूं। अब देखिए इन दोनों का देखिए ऐड करिए, एक्स साइन एक्स 1 अपन में कॉस स्क्वायर प्लस में पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपन में 1 प्लस में कॉस एक्स, है ना। अब देखें सर नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सर यहीं आएगा, 0 से पाई, एलसीएम क्या आएगा, यहीं आएगा, लिख दीजिए एलसीएम 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना। ऊपर क्या आएगा सर, देखिए तो ये कटे, ये इसको डिवाइड मारेगा तो यहीं बचेगा, तो ऊपर क्या आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस में, सर ये इसको मारेगा तो ऊपर यही बचेगा ना, एलसीएम ले आ रहा ना। अच्छा इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, साइन का मल्टीप्लाई कर कर, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। देखिए साइन एक्स कट गया, एक्स साइन एक्स, ऊपर क्या बचा, पाई साइन एक्स बचा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई साइन एक्स बचा ना, देखिए हमारा 2y इज इक्वल टू 0 से पाई को बाहर कर देता हूँ, और हो गया ना, क्या बचा सर अपना, साइन एक्स अपन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा लगा। यहाँ से बस पाई साइन एक्स बचा, तो पाई को मैंने बाहर कर दिया, 2 को भगा दिया सर, तो आई मिल गया आपको, पाई बाई 2 0 से लेके पाई तक साइन एक्स अपन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सर आपका हो गया सोल्यूशन। अब सर आसान हो गया ना, अब सर देखो इसको टी मानोगे, सीधा ऊपर डी एक्स मिल गया ना, देखो कॉस एक्स को आपने टी माना तो इधर क्या मिलेगा, साइन माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मिला कि नहीं मिला, तो ऊपर वाला बंदा क्या मिल गया, डी टी मिल गया। यहाँ पर टी रखोगे आप लोग, तो टी रखते हैं क्या, 1 प्लस में टी, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर ना, तो 1 प्लस एक्स क्या होता है, ये होता है ना इंडिकेशन, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल होता है tan इनवर्स 1 अपन में ए, यहाँ पर अगर ए है ए स्क्वायर, तो 1 अपन में ए tan इनवर्स एक्स अपन में, यही ना होता है, तो ये इंडिकेशन सीधे सीधे मिल जाता है, ठीक है। तो टी पुट करिए, तो ऊपर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू, मैं माइनस बाहर कर देता हूँ, पाई बाई 2, और ऊपर मैंने रखा था क्या, ऊपर डी टी हो गया, नीचे क्या गया 1 प्लस में टी स्क्वायर 0 से। अच्छा दूसरी सबसे अच्छी बात क्या होती है जल्दी सर, जब आप सर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए सर लिमिट रखिए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 रख दूँ, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 जाएगा ना, ये सब्स्टिट्यूशन है ना, तो 1 से लेकर -1 तक लिमिट होगी, इंडिकेट कर दीजिए कितना आएगा, हाँ tan इनवर्स आएगा ना, यहाँ पर चमक नहीं रहा है ना, देखो चलो, तो tan इनवर्स टी, ठीक है। लिमिट चेक कर लेंगे सर अपना, अब सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा माइनस, यहीं पे कर देता हूँ, ये मिटा दूँ ना, ये वाला ये मिटा दूँ, नहीं हो चुका है ना, ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इसको मिटा देता हूँ, स्पेस कम है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ से अगला पेज, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और हमने सर इसको इंडिकेट करने कितना मिलेगा, tan इनवर्स 1, अब ए की वैल्यू 1 है, तो सर ए का कोई, ए की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर 1 अपन में ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना इंडिकेशन में, तो भाई ए का कोई रोल प्ले नहीं आएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स एक्स मतलब टी, ठीक है, 1 से लेके -1 तक, ठीक है। पुट करिए सर अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर, पुट करिए, अपर लिमिट आएगा tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है
सोच बोलिए आप लोग, tan इनवर्स माइनस पाई बाई, फिर लोअर लिमिट, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई 4 होती है ना, तो माइनस माइनस जोड़िए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 मिलेगा। चेक कर लीजिए सही है ना, सही जा रहा है ना हम लोग, देख लो फिर मत करना। देखिए ये कितना मिलेगा, माइनस, अच्छा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा था, पाई स्क्वायर अपन में 4। आंसर आया, आया ना। फिर देख लो, चेक कर लो, ये माइनस पाई बाई 2 दिया, माइनस पाई बाई 2, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक है, आसान है। नोट कर लीजिए आप लोग। मिटा दो ना, चलो ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमको सीखने को मिली, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करा, क्योंकि देखिए अगर हमने x को रिमूव करा, ध्यान दीजिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमें, हमारा जो क्वेश्चन था i = 0 से पाई x sin x अपन में 1 प्लस में cos स्क्वायर x। ठीक है, x हमारा रिमूव हुआ है ना, x रिमूव होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या मिला, ये मिला कि नहीं मिला। जब x रिमूव हुआ है तो हमारे साथ क्वेश्चन क्या बना, ये नहीं बना। अगर जिस दिन x रिमूव हो जाएगा उस दिन चैप्टर आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो गया हमारा। रिमूव होते ही क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया ना, तो यहाँ पर हमने x को रिमूव करा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। उसके बाद हमने दैन सब्स्टिट्यूट करा और आंसर फाइंड आउट कर लिया। x को रिमूव किया तो क्या मिला है, पर पाई बाई 2 मिला है। x को रिमूव किया तो क्या मिला, पाई बाई 2 मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर भी अगर आपको x दिख जाए ऐसे, अगर आपको x क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। तो ध्यान दीजिए, रिमूव करना है, ध्यान दीजिए, रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करके देखो। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ध्यान दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स, यही मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, समझ रहे हो ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यही। और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, यही ना होगा। इसको पुट करने पर अगर फंक्शन एज इट इज वही मिल जाए, क्या मैंने बोला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करने पर, यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ना, ये इस फंक्शन में जिसको रिमूव करना है उसमें यूज करना है, राइट नाउ, जिसमें जिसको रिमूव करना है उसमें यूज करना है। बस इधर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एक्स को रिमूव करना है तो इस फंक्शन में ट्राई करिए। इस फंक्शन में यूज करने से अगर फिर दाएं नहीं फंक्शन अगर मिलता है तो सर इसका मतलब आप अपने एक्स को इजिली रिमूव कर पाओगे। बस क्या कर देना, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपर में 2 हो गया, x = x बराबर आ गया। चलिए चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए सर, अपना x रिमूव करना है तो अपर लिमिट माइनस, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, है ना। तो चेक करिए इसमें, तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो साइन मिलेगा, यहाँ पर कॉस मिलेगा। फिर एज इट इज यही फंक्शन मिला कि नहीं मिला, तो वही मिला। तो x कैसे रिमूव होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है सर, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 अपन में 2, बोले पाई बाई 2 आया कि नहीं आया। x बराबर कितना है, पाई बाई 2। देखिए पाई बाई 2 रिमूव हुआ है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए तो भी पाई बाई 2 आया, कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये पहले से एक स्टेप पता चल जाए कि नहीं है इसकी वैल्यू सीधे पाई बाई 2 आएगी यहाँ पर, तो हम एक ही स्टेप में कर लेंगे डी मानते हुए। इतना जो प्रोसेस करना पड़ा ना, तो बोर्ड वाले तो करेंगे ही, बोर्ड वाले में आएगा तो बोर्ड वाले करेंगे। लेकिन अगर जे के एक्सपीरियंस बैठे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिमूवल वाले, तो सर हम लोग इतना लंबा चलना नहीं है। ठीक है, ऐसे सेकंडों में कर लेना। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन गलत लिखी हो गया ऊपर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखी हो। अगले क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था ना, देख लो। क्वेश्चन लग रहा है इंसर्ट बना कि नहीं बना, कितने क्वेश्चन बना रहे हैं सर अभी ये वाला बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 12।
कौन, ये नहीं बना? अच्छा इधर का, ये कौन सा प्रॉपर्टी पर है? प्रॉपर्टी इधर नहीं है सर, इधर यहाँ से। अच्छा फंडामेंटल है ना, तो फंडामेंटल तो ऐसे ही आसान है। अच्छा प्रॉपर्टी कहाँ से? ठीक है यही तो स्टार्ट हो गया। बोलो ये सब कर लोगे? आसान है ना? बजनाएंगे आज, कर लो ठीक है। पहले इसको लगा कर जाना ठीक है। ए मिटाने जा रहा हूँ ठीक है। आप लोग लगाते रहेंगे अपने टेक्स्ट बुक से जो घिरे हैं, टेक्स्ट बुक्स वाले मेहनत करते रहेंगे, बाकी टारगेटर वाले मॉड्यूल सीट लगाते रहें फटाफट ठीक है। डीपीपी के जितने भी प्रॉब्लम्स है सब लगा डालें ठीक है। अरे इंटू ना है, हाँ चलिए क्वेश्चन और लिखिए सर। आई इज इक्वल टू, हाँ मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू मैंने बोला ठीक है, अपन में 1 प्लस में क्या था बोलो, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस के पावर 4x प्लस में इंटू एक्स इंटू डी एक्स ठीक है। चलिए सर हमारे पास क्वेश्चन है, अब सॉल्व करना है बहुत आसानी से ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, अब देखिए मैंने कंसेप्ट आपको डेवलप करा हुआ है। अगर कहीं पर भी सर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का फंक्शन चलना स्टार्ट कर दे ठीक है, और ऐसे सम में ऐसे मल्टीप्लाई में चल रहा है ठीक है, तो कॉस की जो मैक्सिमम डिग्री वाले उस पूरी एक्सप्रेशन में कॉस की जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म होता है, जो कॉस का सबसे मैक्सिमम डिग्री वाला जो होगा उससे बस डिवाइड मार दो, क्वेश्चन बन चुका है। उससे बस डिवाइड मार दो, क्वेश्चन बन चुका है ठीक है। राइट ना, ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। हमारे पास अगर यक्स नहीं होता तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस की जो मैक्सिमम डिग्री, तो कॉस की मैक्सिमम डिग्री वाले कौन है, कॉस की पावर 4 वाला है ना। कॉस को ढूंढो, कॉस का मैक्सिमम कितना तक पावर इसमें है। इस पूरे क्वेश्चन में कॉस मैक्सिमम पावर वाला मैक्सिमम पावर कितना तक है, 4 तक का है, तो 4 तक यानी कि डिवाइड मारो कॉस के पावर 4 तक ठीक है। कोई दिक्कत, डिवाइड मार दिया आप लोगों ने। अच्छा सर डिवाइड मारने के बाद देन सॉल्व, बहुत आसानी सॉल्व रहता है। लेकिन दिक्कत है ना कि सर यहाँ पर एक्स आ गया ना, तो फंस जाएगा ना एक्स। अगर हमको कहीं से पता चले कि एक्स रिमूव आसानी से हो जाए, अगर एक्स कहीं इजीली रिमूव हो जाता तो बहुत जल्दी कर लेते क्वेश्चन को है ना। तो एक्स को रिमूव कैसे करोगे, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जहाँ कुछ नहीं समझ में आए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ एक्स रिमूव का। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप इन प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, एक्स को पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे तो अगर देखो फंक्शन में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये लगाओगे, अगर आपने सर एक्स प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अगर इसको एक्स की जगह इसको रखने पर, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 रखने पर अगर फंक्शन एज इट इज वही मिलता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इजिली निकाल पाएंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर में 2 कर लेंगे ना। चेक कर लीजिए सर, तो यहाँ पर पाई बाई देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए सर, इसको हटाइए पहले। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, क्या यही फंक्शन मिल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, इसमें क्या यही फंक्शन फिर दोबारा मिल रहा है। साइन को क्या है कॉस मिलेगा, और ये π/2 माइनस एक्स तो कॉस मिल जाएगा ना। फिर π/2 पर चेंज होता है ना, फिर कॉस को देखो तो क्या मिलेगा, इंटू साइन मिलेगा, तो वही ना मिला ऊपर का। नीचे चेक करो सर, नीचे क्या मिलेगा, नीचे तो वही मिलेगा, फिर नीचे साइन मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस मिलेगा है ना। तो वही फंक्शन मिला कि नहीं मिला, तो इसका मतलब ये एक्स जो होगा यहाँ पर ये आसानी से रिमूव हो जाए। कैसे सर, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपर में 2 बोले ना, तो अपर लिमिट कितना है सर π/2, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर में क्या 2, तो कितना आएगा सर π/4। यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी π/4 आएगी ठीक है। आप चेक कर लो प्रॉपर्टी में 4 लगाकर, क्योंकि हमें तो सर स्पीड कर दिया ना। चलिए तो देखिए सर हमारा एक बोझ खत्म हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा एक्स की रिमूव होकर कितना आ गया सर, एक्स रिमूव करते कितना आंसर आ गया सर π/4 बाहर निकल गया है ना, 0 से π/2 तक। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपन में कॉस के पावर 4x प्लस में साइन के पावर 4x। कोई दिक्कत, इंटू डी एक्स। अब सर उसके बाद तो हमारे लिए आसान हो गया, हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हमारे पास है। कॉस की मैक्सिमम डिग्री वाला ढूंढो, कॉस मैक्सिमम कितना तक इसमें बैठा है 4 तक बैठा था, 4 का डिवाइड मारो, कॉस के पावर 4x का डिवाइड मारो, तो डिवाइड मारो इसमें डिवाइड मारो, मैं डिवाइड मार रहा हूँ। देखिए आप लोग सोचिएगा सर झटका लगेगा पर समझ लीजिएगा क्या मैं डिवाइड मार रहा हूँ, झटका लगेगा आपको। नीचे डिवाइड मारा तो कितना हो गया सर, डिवाइड मारना मतलब कॉमन कर लेना थोड़ा ठीक है। तो मैंने इसमें कॉमन करा ना, सोच के देखिए मैंने सर क्या करा, कॉस कॉमन कर लो यहाँ क्या मिला, हाँ देखिए अरे यहाँ मारोगे तो 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 10 के पावर 4 आएगा, क्या आएगा
लेकिन मैं tan स्क्वायर एक्स से पावर स्क्वायर लिख रहा हूँ ऊपर, कोई दिक्कत? अच्छा सर, अच्छा आपने अगर सर डिवाइड मारा तो ये नीचे कॉमन करा ना आपने, इतना कॉमन कर लिया तो भाई निकलेगा ना बाहर, ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी डिवाइड मारना पड़ेगा, डिवाइड मारो, आपने कॉमन किया तो ऊपर डिवाइड लगेगा ना, ऊपर कितना लगेगा देखिए, तो ऊपर साइन इंटू कॉस एक्स है, ध्यान दीजिए, तो मैं उसको लिख रहा हूँ, ऊपर डिवाइड मारो तो कितना आएगा, आप कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हो, कॉस की जो मैक्सिमम पावर है वो नीचे से कॉमन कर लो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, आप ऊपर तो कुछ है, ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो नीचे का मैंने नीचे आपने डिवाइड मारा कॉस के पावर 4x, नीचे जब डिवाइड मार लिया तो सर यहाँ तो बचेगा ना, देखिए डिवाइड मारना मतलब सर अगर अपने मन से मारा तो अपने मन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो अपने मन से तो ये यहाँ पर जो बचेगा फिर ऊपर वाले मार दो डिवाइड, देखिए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिवाइड मारिए कॉस के पावर 4x का, देखिए तो ए कॉस गया, तो यहाँ पर ए को साइन ए कॉस को चुरा लिया तो tan बन गया अपने, और यहाँ पर बच गया 2 को एक्स, भाई ए को एक्स से मर गया तो 3x बचा, 3 कॉस बचा ना, ए को साइन कॉस को चुरा लिया तो tan बन गया, 2 को बचत क्या हो गया, ऊपर भेज दो सेक स्क्वायर एक्स बच गया, तो मतलब ऑल ओवर वैल्यू कितनी आ गई tan x इंटू सेक एक्स, कोई दिक्कत? सही है ना, चलो मिटाने जा रहा हूँ, इसको मिटा दो, tan x इंटू सेक एक्स, यानी कि जब ऊपर मारेंगे तो कितना आएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत? अब सर उसके बाद कुछ नहीं करो, देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या करोगे, देखो नीचे वाले को टी मानो, ऊपर देखो पूरा मिल गया, नीचे वाले को टी पुट करो, tan स्क्वायर को टी पुट करो, ऊपर को पूरा dt मिल गया, देख लो tan स्क्वायर एक्स को टी मानो, tan स्क्वायर का टी मानो तो कितना आएगा, पहले इसका डेरिवेटिव करो, tan स्क्वायर एक्स का दो पूरा tan स्क्वायर अंदर बैठा है ना, अच्छा 4 तो मिलेगा ना, tan के पावर 4 मिलेगा, तो ऊपर 2 तो मैंने 2 ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिख दिया, अरे 2 के पावर 2 करे तो 4 नहीं लिखा हुआ, तो मैंने tan स्क्वायर को टी मान लिया, तो tan स्क्वायर टी मान तो 2 पहले बाहर पावर बाहर को देगा, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, आया ना, है ना? अच्छा 2 को इधर भगा दो नीचे, 2 को जिस दिन नीचे भगाया उस दिन देखिए सर आपको बहुत अच्छा मिल गया, इतना बराबर देखिए मिला नहीं, पूरा डी टी मिल गया ना, तो आई इज इक्वल टू π/4 0 से लेके π/2 तक, ऊपर क्या मिलेगा सर dt/2 मिला, तो 2 मैं यहाँ भगा दूँ बाहर सर, π/4 2 मैं बाहर भगा दूँ, इसका 2 अरे dt अपन में 2 है तो बाहर कर दिया, नीचे क्या मिलेगा सर 1 प्लस में टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? tan स्क्वायर को टी पुट करोगे तो ऊपर टी स्क्वायर आएगा ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? हाँ अब ये बहुत अच्छा आपने बात करा, लिमिट नहीं हमने चेंज करा, बिना लिमिट, चलिए लिमिट 0 रखिए, tan 0 की वैल्यू 0, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगा ना, π/8 हो गया, सॉल्व कर लोगे क्या आएगा tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी, सॉल्व कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? देखिए आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो कॉस की मैक्सिमम डिग्री ढूंढो और उससे डिवाइड मार दो, डिवाइड मारते हैं देखिए सर, नीचे डिवाइड मारा तो 1 बन गया, इसमें क्या बन गया 4, इसे पर tan के पावर 4 बन गया ना सीधे सीधे। अच्छा कॉस के पावर अगर 4 आपने नीचे डिवाइड मारा तो ऊपर मारना पड़ेगा, ऊपर भी है ना, बैलेंस करने के लिए, कहने के मतलब देखो, हाँ समझ में आई वो बात है ना, अगर आपने डिवाइड मारा ऐसे तो आप खुद से मारा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा ना आपको, तभी ना, और नहीं तो दूसरे कॉन्सेप्ट ऐसे टीचर बताते हैं, टीचर ऐसे कहते हैं कि कॉस के पावर 4x की मैक्सिमम डिग्री कॉमन कर लो, तो यहाँ से 4 कॉमन कर लिया, तो कॉमन करते यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 4 लग गया, कॉस के पावर 4 लग गया, ठीक है? अच्छा जो कॉमन किया हुआ पार्ट है ये, इसको डिवाइड, अब ऊपर आए तो ऊपर डिवाइड मार दो उसको, ठीक है? तो वाला ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? दोनों ही चीज़ है, जैसे समझ लो, जैसे आप समझ लो, ठीक है? नहीं समझ में, कन्फ्यूजन नहीं ना है, एक ही चीज़ को 10 बार समझाते हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है ना। अब कोशिश करूँगा एक चीज़ को एक बार समझाऊँ, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट कंफ्यूज है, क्या क्या चल क्या रहा है, हैं? जब टीचर पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ कि 4 बार समझा रहे हैं, मिटा देने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 0 से लेके पाई तक
आई एक्स डी एक्स 1 अपन में साइन 2x प्लस में कॉस 2x। देख लो देखो, अगर इस प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर फंक्शन एज इट इज वही मिल रहा है कि दूसरा मिल रहा है? वही मिल रहा है ना। देखो पाई बाई 0 लगाओ, यहाँ पे वही मिलेगा ना। जब वही मिल रहा है तो सीधे सीधे x कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में 2 कर निकलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, अपर लिमिट कितना है पाई, लोअर लिमिट 0 पर 2 मतलब पाई बाई 2, यानी कि x वैल्यू कितनी है? अच्छा लगा, चलिए सर 0 से लेके पाई तक। ऊपर dx नीचे क्या मिल गया 1 प्लस में साइन 2x प्लस में कॉस 2x हुआ ना आई। अब इसको आसानी से कौन नहीं कर लेगा बोलिए, कौन इसका गधा नहीं करेगा? मैं हाँ सॉल्व कर लीजिए ना, आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा देखो इसको खोल लीजिए सर आप लोग। देखिए साइन एक्स को मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर है लिख देंगे नहीं, झटका लगा ना। देखो साइन एक्स को मैंने लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सोच कर देखो, मैंने बता कर लिखा, बाकी तो मैं बताता ही नहीं कि मैंने क्या लिख दिया। मिस ना, हाँ इसको मैंने इस साइन ने 2x को मैंने ये लिखा, बाकी बच्चे को मैंने ये लिख दिया। होता है ना ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला। हाँ नहीं तो मैं बस लिख दूंगा, आप सोचते रहो क्या मैंने लिखा था अच्छा ऐसा दिखते हैं क्या मन करेगा? मस्त कॉन्सेप्ट भाई, मैक्सिमम कॉस की जो डिग्री है उसको कॉमन कर लो, है ना। देखिए कौन हो रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर इसमें भी है, तो मैक्सिमम कॉस की डिग्री कितनी है 2 तक है ना, तो 2 तक मैं कॉमन कर लूँ, बस वही चीज़ है, वही वाला कॉमन कर लीजिए। क्या डिवाइड मार दीजिए, कॉमन तो डिवाइड, तो कॉमन करके कितना आएगा 1 अपन में 2 कॉस स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ कितना मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ पर क्या मिला सोचो। देखिए सर यहाँ पर क्या मिला सोचिए, एक बार सोचिए यहाँ पर क्या मिलेगा 2 कॉस, हाँ tan मिल गया, क्या मिल गया tan मिला ना। देख लो अब इतना तो सोच ही पा रहे आप लोग, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा ये वाला 2 को यहाँ पहुँचा दूँ तो 4 हो जाएगा, ये आके यहाँ पहुँच गया तो 4 हो गया पाई 4। अच्छा इस सेक स्क्वायर ऊपर गया तो टी को tan को t मानेंगे, tan को t मानते हैं, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ऊपर dt मिल गया, फिर यही मिल गया ना ये वाला, किधर गया, अच्छा मिटा दिया हमने। हाँ तो देखो हो गया ना। अगर जिस दिन tan को आपने t माना तो ये देखो सेक लिखा हुआ है, क्या लिखा है सेक स्क्वायर लिखा है, तो ये ऊपर उचकेगा तो सेक स्क्वायर बनाएगा। तो tan को अगर आपने t माना तो tan क्या दे देगा सेक स्क्वायर दे देगा, तो ऊपर का dt मिल गया, और यहाँ पर 1 प्लस में t मिल गया। तो 1 प्लस t का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, लॉग वाला ln कर लोगे। मैं छोड़ दूँ ना माता, करना ही नहीं पूरा पड़ेगा। कुछ लोग नाराज रहेंगे, देखिए लो i इक्वल टू पाई बाई 4 और नीचे चला गया सेक स्क्वायर x 1 प्लस में tan x 0 से लेके पाई तक, ये इसको t मानो tan, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देखो इतना बड़ा dt मिल गया, लिमिट भी चेंज कर लेना, पाई 4 लिमिट चेंज करो, यहाँ चेंज करो 0 पाई रखो, पाई tan पाई पर कितना आता है, पाई पर ए tan पाई पर कितना आता है, tan पाई पर tan 0 पर तो 0 लिमिट गया है। क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है ना। हाँ मान लेते हैं भाई 0 से 0 चला गया ना, तो पाई बाई 2 ले लो, फंस गए हम लोग, पाई बाई 2 ले लो, ठीक है। ये दिक्कत अब यहाँ पर आए लिखो तो भाई 0 से 0 लेकर करो, 0 कुछ एरिया होता नहीं, काम खत्म, तो पाई बाई 2 लेकर चल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, तो यहाँ पर सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 4 आएगा, पाई बाई 4 आएगा, यहाँ 2 था ना 2 निकालोगे तो अब 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चीज़ें वही रहेगी, बस पाई बाई 2 चेंज कर दो, ठीक है, पाई बाई 2, ठीक है।
यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 हो गया। अब रखते हैं क्या आ जाएगा सर, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस में टी, ठीक है, कर लेना। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि देखिए सर आप टी इनपुट करोगे, अब लिमिट चेक कर लो, π/8 देखो, 0 पुट करो तो 0 देगा, π/2 पुट करो तो इन्फिनिटी देगा। और देखो सेक स्क्वायर dx बराबर क्या, dt मिल गया ना, 1 प्लस में टी, आसानी से हो गया, ठीक है, कर लेना। 1 अपन में ln, 1 अपन में 1 प्लस टी, ln पहुँच देगा, ठीक है, कर लो कि नहीं समझना। हाँ, लिमिट हमने पाई लेकर चला था, इसलिए पाई में सर गड़बड़ हो गई थी, 0 से पाई लेकर चल दो, मिटा दो। 1 प्लस में x दिख रहा है सबको, 1 प्लस में x का इंडिकेशन कितना, ln x, log x, कर लेना। अब बेसिक आना चाहिए, बेसिक जिसको आएगा वही सर्वाइव करेगा इसमें, ठीक है, नहीं तो भाई हम लोग की बातें कम लोग समझ पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं। 0 से लेके π/4 dx x cos x प्लस में sin x, चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए भाई, ऊपर नीचे रखने पर बात वही मिल रही है ना, फंक्शन से मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। अब भाई इन दोनों को रखने पर देखो, लिमिट का सम माइनस एक्स रखने पर क्या फंक्शन एज इट इज वही मिल रहा है ना भाई। π/4 रखो, 1/√2 1/√2 1/√2, फिर वही ना मिला, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स इजीली निकल पाएगा, तो एक्स का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो π/8 निकलेगा। सोच लो, एक लाइन आगे, आप एक स्टेप आगे सोचो, π/8 निकलेगा। अच्छा क्या बची यहाँ पर सर, dx। अच्छा ये कुछ कह रहा है हम cos स्क्वायर है, ये कह रहा है हम साइन इंटू कॉस है। अच्छा cos स्क्वायर कॉमन करेंगे, जहाँ 1 बचेगा वहाँ tan बचेगा, सोच के देखो। नहीं, हाँ फिर लास्ट वाला बन गया, एक स्टेप सोचा ना आगे। तो cos स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 प्लस में tan x बचा। और आपने अभी तो करा ऐसा क्वेश्चन है क्या ना, करा है क्या ना, कर देखो, ऐसे नहीं करा। अरे नीचे से ऊपर गया बंदा, सेक बन गया, सेक स्क्वायर बना ना, tan को टी पुट करके फिर यही केस आएगी, ठीक है, समझ में आया। हमने इसमें क्या किया समझ में आया ना, हवा लगा ना सबको। cos स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई, cos का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos को मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर, और यहाँ साइन इंटू कॉस, फिर मैक्सिमम cos की कितनी डिग्री देखने को मिल गई, स्क्वायर, cos स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया, स्क्वायर था, यहाँ पर क्या एगो cos था तो एगो निकल गया, तो एगो बचा, तो नीचे ना बचेगा, तो साइन अपन में cos tan। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ बोलो। हाँ खुल गया, तुम लोगों का 2 बजे से है, 2-2:30 बजे से। हाँ वही 2-2:30 बजे से। हाँ सब आ रहे हैं, सब ठीक है, ठीक सभी बैच चल दिए, ठीक है। और बहुत डिफिकल्टी है ना, एक क्वेश्चन और करते फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम दाएंगे ईमानदारी से करते हैं और बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए हाँ, एक हम लोगों ने थोड़ा सा जेईई मेंस क्वेश्चन कर लेते हैं। जेईई मेंस क्वेश्चन देखिएगा, नौटंकी वाला है, ठीक है। इफ फाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स है, देन पूछा गया है आपसे देन पूछा था आपसे 0 से a एक्स फाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा जेईई मेंस से, सोच लीजिए आप लोग। जेईई मेंस क्वेश्चन बहुत सुंदर था, प्यारा था, नन्ना सा।
अच्छा, या इस क्वेश्चन में सबको बोनस मिला था, है ना, ये बता देना, सबको बोनस मिला था। इसके दो आंसर आते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स को अगर मैं आसानी से रिमूव कर दूं, चेक कर लीजिए, ऊपर की लिमिट पुट करने पर क्या वही फिर मिल रहा है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर फाइव ए माइनस एक्स इक्वल टू 5x लिखा है, तो बात तो फिर वही है ना, तो एक्स रिमूव हो जाएगा ना, तो एक्स कैसे रिमूव होगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया सर अपना 0 से लेके a तक। अब इसके बराबर कितना दिया है, 5x दिया है, फिर वही मिला कि नहीं मिला, मिला ना, देख लो, है ना। अच्छा, एक आंसर इसके ये हुआ है, एक भी आंसर ये भी नहीं हो सकता है, a/2 0 से लेके a तक 5x माइनस a, बोले दोनों होगा कि नहीं, दोनों होगा। जब उसने बोला है कि 5a माइनस एक्स बराबर इतना है, तो इतना बराबर भी इतना होगा ना। तो अगर हमने करा, अगर हमने रिमूव कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, आंसर इस सीधे सीधे आंसर ये आएगा इसके को। अगर हमने x रिमूव कर दिया तो मान लेते एक आंसर ये बनेगा, है ना। तो फिर इतना बराबर तो इतना है, तो मैं रख दूँ यहाँ पर, तो ये भी आंसर आ जाएगा ना। तो ये दोनों आंसर थे, इसलिए बोनस देना पड़ा था उसको इस समय में। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपके समय में भी ऐसा ही हो जाए। कोशिश करो, कहाँ कोशिश करोगे, है ना। एक और जे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बाकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब हम लोग का प्रॉपर्टी 5 आए। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर क्वेश्चन बना, इधर बनाई लो, पूरा लगा कर जाओ एग्जाम में, सब बना दो ना। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप लोग। I1 इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन शाम वाले बैच में कराए थे, कल वाले बैच में ही था ना, यही कल का ही है ना, यही था ना। K1 माइनस के एक्स, क्या लिखी हो इसमें समझे में नहीं आ रहा। एक्स एफ है, फिर एक्स, यही था। सब मिला लो एक बार, इस सब मिलाओ। कौन कौन कल वाले क्लास में कौन कौन था, जेई का प्रीवियस क्वेश्चन देखो। देन बताना है आपको I1 अपन में I2 क्या होगा। हो गया, चलो ठीक है, ये था ना, हाँ ये लिमिट है नहीं, वो x और 1 माइनस ये पावर में नहीं, सब इसी में, सब इसी में। हाँ 1 माइनस एक्स पावर में एक भी नहीं है इसमें। कितना आंसर आया था बताओ, जो किया है कल वाले क्लास में। अच्छा पकड़े, चलिए क्या करोगे, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ अब पता हो ही गया सर, 1/2 आएगा। देखिए हाँ अच्छा, कहीं आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन सेम दिख रहा है। देखो ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है, बस तकलीफ क्या है कि इसमें एक्स घुस रहा है। तो चेक कर लो क्या एक्स, क्या अपर प्लस लोअर माइनस एक्स पुट करने पे क्या फंक्शन वही मिल रहा है हमको, तो इस एक्स को इजीली हम रिमूव कर पाएंगे, है ना। चेक करिए सर आप लोग। तो पहले देखिए एक बार, एक्स कितना, एक्स के जगह कितना रखना चाहोगे आप, कैसे रखते हो, अपर प्लस में लोअर माइनस एक्स, यही ना। तो क्या गया, कितना है, एक्स दौड़ेगा 1 से एक्स, यही ना। तो मतलब एक्स क्या रखना है, 1 माइनस एक्स रखना है। तो रखिए सर, रख कर देखिए यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, 1 कटा, माइनस हो गया। तो बोले वही मिला वही मिला ना, कोई दिक्कत मिला नहीं मिला, फिर नहीं। अच्छा अच्छे से बोलना पड़ेगा। आपको x रिमूव करने का कॉन्सेप्ट क्या आपके पास है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, इन दोनों का सम माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर अगर एज इट इज वही फंक्शन मिल जाए, सीधा समझो, तो क्या होगा आपका, x रिमूव हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में
2। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया, तो इसको इस पर मत लगाना, इसको हटा कर लगाना, तो फंक्शन वही मिल गया ना कि x रिमूव हो जाएगा ना। तो कितना आएगा x बोलो, आप अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपन में 2 है ना, तो क्या क्या है, तो 1/2 यानी कि 1/2 रिमूव होगा, है ना। तो 1 अगर x रिमूव हो जाएगा तो फिर ये वाला बना दो, क्या हुआ, ये वाला रिमूव हो गया ना। फिर ये I2 की तरह दिख रहा है, शकल देखो। अगर हमने इसका यहाँ पर क्वेश्चन x था, हमने इसका x रिमूव कर लिया तो 1/2 आ गया। तो ये वाला पूरा जब x रिमूव हो गया तो ये पूरा I2 की तरह दिख रहा है, सोच कर देखो। तो मैं I2 लिख दूँ, इधर I1 हो गया, I2 किधर भगा दूँ, आंसर आ गया। आसान था ना, बस एक लाइन का जे मेंस क्वेश्चन है पूछा हुआ, ठीक है। चलिए ठीक, अब सर हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को द एंड करते हैं। कब तक पढ़ेंगे आप लोग, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक अपना थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 एक साथ पढ़ लेंगे, 8, 9 एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सर 9th आ गया, हाँ देख लेना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मिटा दो ना, हेड न ले प्रॉपर्टी नंबर 5।